हेलो एंड वेलकम टू अनदर कैंडलस्टिक वीडियो। हमने अभी तक इस फ्री कैंडलस्टिक्स कोर्स में डिस्कस किया है हैमर, शूटिंग स्टार एंड अ डोजी। आपको सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसी ही और लर्निंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो टुडे आवर लर्निंग टॉपिक इज अबाउट स्पिनिंग टॉप। सो लेट्स स्टार्ट अ फ्री कैंडलस्टिक कोर्स। एज अ बिगिनर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैंडलस्टिक्स की साइकोलॉजी को समझें और रीड योर चार्ट कंबाइनिंग इट विद द प्राइस एक्शन। सो हम स्पिनिंग टॉप को भी इन चार पैरामीटर्स पर समझेंगे, दैट इज साइकोलॉजी बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ कैंडल, प्लेस ऑफ फॉर्मेशन, किस जगह पर फॉर्म हो रही है, ट्रेड कब एक्टिवेट होगी हमारी उसमें, और लेवल्स क्या रहेंगे ट्रेड करने के लिए कैंडल को। सो लेट्स स्टार्ट अ जर्नी टू अंडरस्टैंड द स्पिनिंग टॉप। आपने कभी स्पिनर को देखा है? अब इस स्पिनर का रोटेशन तभी पॉसिबल है जब इसका वेट बैलेंस दोनों साइड पर हो, शार्प एजेस हो। सिमिलरली स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक भी एक स्पिनर की तरह होती है, जहां बैलेंसिंग ऑफ ओपन एंड क्लोज इज बिटवीन द कैंडलस्टिक। So let's start understanding a candle spinning top. So let's start understanding a candle spinning top. अब समझते हैं स्पिनिंग टॉप है क्या। प्राइस की ओपन हुआ, प्राइस अपसाइड गया, सेलर्स ने पुश डाउन करा, प्राइस ने एक लो क्रिएट करा, यहाँ पे कुछ बायर्स ने एंटर करा और प्राइस को वापस पुश करके ओपन के पास ही क्लोज कर दिया। इन ऑल मार्केट में जो ओपनिंग प्राइस था उसके बहुत नियर अबाउट क्लोजिंग प्राइस आ गया। इसमें क्या होता है, जिसकी शैडो पार्ट होता है वो लॉन्ग होता है और जो बॉडी पार्ट होता है वो स्मॉल होता है। अब ये क्या है, ये रेड या ग्रीन कलर में भी हो सकता है। बॉडी स्मॉल होती है, शैडो बड़ी होती है, क्लोज प्राइस ओपन प्राइस के पास होता है। अगर ये ग्रीन होगा तो ओपन प्राइस से ऊपर क्लोज प्राइस होगा, अगर रेड होगा तो ओपन प्राइस से नीचे क्लोज प्राइस होगा। अब ये सिग्निफाइज क्या करती है, ये हमें बताता है मार्केट में इनडिसीजन है। बायर्स और सेलर्स ने दोनों ने ट्राई किया, बट दोनों एक इनडिसीजन सिचुएशन में एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर कैंडल को क्लोज कर देते हैं। नाइदर बायर्स ने इतनी फाइट करी या उनमें इतना फोर्स था, नॉर सेलर्स ने फाइट करी और उनमें इतना फोर्स था कि वो एक डायरेक्शन दे पाते इस कैंडल के थ्रू। अब समझते हैं स्पिनिंग टॉप की फॉर्मेशन में क्या साइकोलॉजी होती है। स्पिनिंग टॉप एक बहुत इनडिसाइसिव कैंडल है। बायर्स और सेलर्स दोनों एक वॉलेटिलिटी के साथ फाइट तो करते हैं क्योंकि शैडो रेंज बिगर होती है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में वॉलेटिलिटी तो थी बट कोई डिसीजन नहीं बन पाया। बुल्स ने ओपन के बाद में प्राइस को ऊपर पुश किया, यहां से आइदर रेजिस्टेंस और सम अदर इंडिकेटर। सेलर्स ने एंटर किया एंड प्राइस को पुश डाउन किया। यहाँ कुछ रीजन हुआ जो बायर्स को अट्रैक्ट किया, बट इस लेवल पे भी बायर्स इतने नहीं आ पाए कि क्लोजिंग को ऑन द अपर साइड और अबव टू द हाई क्लोज कर पाए। उन्होंने क्लोज कर दिया ओपन के पास ही। अब फाइनल जो कैंडल की क्लोजिंग हुई एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, वो कहीं ना कहीं ओपन के बहुत पास में क्लोजिंग हो गई। अब ये कैंडल्स एक बहुत लंबे अप ट्रेंड या फिर एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद हमें मिलती है, तो ये हमें रिवर्सल ऑफ मार्केट भी सजेस्ट कर सकती है। सजेशन बिकॉज यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज हैं, दोनों इन अ रेंज ऑफ इनडिसीजन है। तो अगर कोई अब किसको सपोर्टिव कैंडल मिलती है तो ये रिवर्सल मार्केट का फॉलोअप दे सकती है। सिमिलरली इन द डाउन ट्रेंड अगर कोई रिवर्सल बुलिश कैंडल मिलती है तो हम अप ट्रेंड की तरफ मूवमेंट कर सकते हैं। अब ये कैंडल एक्टिव कब होगी? सपोज एक मार्केट में ट्रेंड चल रहा था अप ट्रेंड की तरफ एंड यहां पर जाकर हमें स्पिनिंग टॉप मिल गया। गॉट इट? अब इस स्पिनिंग टॉप के नेक्स्ट कैंडल अगर इसके लो के बिलो में क्लोज होती है, मतलब यहां से एक कैंडल बनी और इसकी जो क्लोजिंग आई वो इसके लो के बिलो थी। अगर ये कैंडल ऐसे फॉर्म होती मीन्स इट्स अ ग्रीन कैंडल, ओपन यहाँ की क्लोज यहाँ पे होती तो ये एक्टिव नहीं होती। बट अगर ये कैंडल ओपन यहाँ पर होकर और क्लोज नीचे हो रही है तो इससे इसका बॉटम ब्रेक करा और लो के नीचे क्लोज हो गई। बाय द कंफर्मेशन ऑफ नेक्स्ट कैंडल
ये ट्रेड एक्टिव हो गई हमारी एंड इन अ वेरी थर्ड कैंडल वी कैन टेक अ ट्रेड बिलो द लो ऑफ सेकंड कैंडल और हमारी ट्रेड एक्टिवेट होने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट होगा फर्स्ट सपोर्ट एरिया और द स्विंग लो एरिया। इसका जो एसएल होगा आई विल रिकमेंड स्पिनिंग टॉप्स की हाई का थोड़ा बफर रखना, क्योंकि यूजुअली ये देखा जाता है कि स्पिनिंग टॉप का हैमर का हमेशा जो हाई या लो होता है वो एक बार ही रीटेस्ट होता है। मोस्टली दीज कैंडल फॉर्म इन द पैटर्न ऑफ डबल टॉप और डबल बॉटम। ये मैं आपको एक एग्जांपल में भी दिखाऊंगी। तो माइनर बफर रखें इसका, ताकि रैंडम कोई स्पाइक आपके एसएल को हिट ना करे और नेक्स्ट टाइम जब वो ब्रेक करे किसी रीसेंट लो को, आप अपना लो के ऊपर एसएल को शिफ्ट कर दें एंड एंजॉय द टारगेट्स। तो स्पिनिंग टॉप की चेकलिस्ट फॉर कंफर्मेशन क्या है? नेक्स्ट कैंडल स्पिनिंग टॉप की लो को ब्रेक करे, आइदर स्पिनिंग टॉप और अ नेक्स्ट कैंडल शुड बी इन अ गुड वॉल्यूम। और अगर आप इसे किसी इंडिकेटर लाइक इन आरएसआई, एमएससीडी या किसी भी इंडिकेटर के साथ कंबाइन करके ट्रेड करते हैं तो इट विल गिव यू अ बेटर ट्रेड। अब किन सिचुएशंस में हमें स्पिनिंग टॉप को अवॉइड करना चाहिए? एक, अगर ये किसी कंसोलिडेटेड मार्केट में रेगुलरली आपको स्पिनिंग टॉप मिले जा रहे हैं, देन अवॉइड ऑल दीज स्पिनिंग टॉप, क्योंकि एक कंसोलिडेटेड रेंज है, नाइदर एट अ रेजिस्टेंस, नॉट एट अ सपोर्ट, नॉट एट अ ब्रेकआउट और अ अप ट्रेंड और अ डाउन ट्रेंड। तो ये एक ट्रैप जोन हो जाता है, यहाँ पे खुद बायर सेलर्स इंडिसाइसिव हैं, तो आपको कोई भी एक ट्रेंड फॉलो मिलना मुश्किल हो जाता है। सेकेंड सिचुएशन, अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं है, मतलब हल्का सा अप ट्रेंड चला, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप मिल गया, तो ये स्पिनिंग टॉप का अगर हाई ब्रेक होता है तो हमें कंटिन्यूशन पैटर्न तो अच्छा मिल जाता है, बट अगर इसका लो ब्रेक होता है तो हो सकता है हमें बहुत नियर अबाउट रीटेस्ट लेवल मिल जाए और यहाँ से ये रिवर्स हो जाए। तो अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है तो अवॉइड स्पिनिंग टॉप इन दैट ट्रेंड। लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पिनिंग टॉप। अब स्पिनिंग टॉप की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? स्मॉल बॉडी और लार्ज अपर एंड लोअर विक, ओपन एंड क्लोज प्राइस बहुत पास है, इन डिसीजन बता रहा है मार्केट में, ना बायर्स स्ट्रॉन्ग थे ना सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे, न्यूट्रल कैंडलस्टिक की रेंज में चली जाती है और मोर रिलायबल होती है अगर हम इसे मिक्स करेंगे इंडिकेटर्स के साथ। तो लेट्स सी इट विद सम एग्जांपल्स। दिस इज अ रीसेंट बैंक निफ्टी वन डे चार्ट और आप इस रेंज में मल्टीपल इनडिसाइसिव कैंडल को देख सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो स्पॉट अ स्पिनिंग टॉप इन दिस। अब क्या होता है, ये स्पिनिंग टॉप बना, मल्टीपल इनडिसाइसिव कैंडल है, एक काइंड ऑफ माइनर स्पिनिंग टॉप यहाँ मिला हमें, ऑल्दो इसकी शैडो बिग स्ट्रॉन्ग नहीं थी। स्पिनिंग टॉप का लो ब्रेक हुआ, हमारा ट्रेड इनिशिएट हुआ एंड फर्स्ट टारगेट दिस गैप एरिया जो हमको मिला, नेक्स्ट टारगेट दिस स्विंग लो वो भी हमको मिला एंड फर्दर मोर टारगेट्स इन दिस। तो ऐसा है, तो जब ये ट्रेड एक्टिवेट होती है ना तो हमें अच्छी टारगेट्स भी देती है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी पोजिशनिंग कहाँ है। बैंक निफ्टी का अगर आप ये देखोगे पूरा चार्ट तो ये ट्रिपल टॉप पे था एंड ट्रिपल टॉप पे एक सेम रेजिस्टेंस पे आकर इतना कंफ्यूजन और स्पिनिंग टॉप आना, तो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हमें एक अच्छा ट्रेड देता है इसमें एंड वो हमें मिला भी। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। ये निफ्टी का आरली चार्ट है और आप देख सकते हो एक अप ट्रेंड मूव मिला हमें आरली चार्ट पर, एक रेजिस्टेंस एरिया के पास जाकर थोड़ा सा निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया, एक कंसोलिडेशन दिखाया, एक ब्रेकडाउन दिया और एग्जैक्टली एट द गैप एरिया एक स्पिनिंग टॉप हमें निफ्टी में मिला। अब क्या ये एक्टिव हुआ? लेट्स सी। एज वी नो, एक अप ट्रेंड में एक सपोर्ट एरिया पे बना है, तो मतलब एक रिट्रेस्ड कैंडल हमें एज ए स्पिनिंग टॉप मिली है जो इस अप ट्रेंड को कंटिन्यूशन देगी। यू गॉट माय पॉइंट। अब ये हमें स्पिनिंग टॉप मिला, नेक्स्ट कैंडल में एक्टिवेट नहीं हुआ, उसके नेक्स्ट कैंडल में भी एक्टिवेट नहीं हुआ, थर्ड कैंडल में भी इनडिसाइसिव रहा, बट इन अ फोर्थ कैंडल हमें एक बड़ी बुलिश मोरोबोजो से ब्रेकआउट मिला। यहाँ हमारी ट्रेड इनिशिएट हुई, फर्स्ट टारगेट हमारा ये स्विंग हाई था, हमें मिला, सेकंड टारगेट हमारा ये था, ये भी हमें मिला और फर्दर मोर टारगेट्स इन दिस। तो फ्रॉम दिस चार्ट हम ये समझ पाए हैं कि अगर कोई ट्रेंड अपगोइंग है, एक कंसोलिडेशन के बाद रीटेस्ट पर आ रहा है या अप ट्रेंड के बाद डायरेक्टली भी रीटेस्ट पर आ रहा है और वहां पे हमें स्पिनिंग टॉप मिल रहा है, उसका अच्छा ब्रेकआउट मिल रहा है, तो ये ट्रेडेबल एक्टिव कैंडल हो जाती है।
लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। इस चार्ट पे मैं आपको 2 एग्जांपल दिखाऊंगी। अनंत राज का डेली चार्ट है। पहला एग्जांपल है ये स्पिनिंग टॉप इस एरिया में और 3 रेगुलर इनडिसाइसिव कैंडल आफ्टर अ डाउन ट्रेंड एट अ सपोर्ट एरिया। आप ये सपोर्ट एरिया स्पॉट कर पा रहे हो। यहाँ पे हमें 3 इनडिसाइसिव कैंडल मिली हैं एंड उन कैंडल का एक अच्छा बुलिश ब्रेकआउट मिला। क्या हम इसके ट्रेड करेंगे? यस, हम इसे ट्रेड करेंगे। यहाँ पर आप अपना ट्रेड इनिशिएट करें और फर्स्ट टारगेट आप अपना स्विंग हाई रखें। अब इस ट्रेड में हम एसएल कहाँ रखेंगे? क्या हम इस ट्रेड में बफर लेंगे एसएल का? नहीं, ऐसी ट्रेड में बिल्कुल बफर मत लेना। जहां 3 इनडिसाइसिव कैंडल हैं तो प्लेस योर एसएल जस्ट बिलो द ब्रेकआउट कैंडल। जिसने इनडिसाइसिव कैंडल का ब्रेकआउट दिया, दैट इज काइंड ऑफ सेकंड कैंडल, उसका ब्लो ही आप एसएल रखना, नॉट द स्पिनिंग टॉप एसएल। यू गॉट माई पॉइंट। अब एक और स्पिनिंग टॉप है इसमें, दिस वन। क्या हमें इसे ट्रेड करना है? अपनी चेकलिस्ट को चेक करते हैं। लो ब्रेक करा नेक्स्ट कैंडल ने, ट्रू, लो ब्रेक हुआ है, ट्रेड इनिशिएट हो सकती है। क्या ये किसी रेजिस्टेंस या लॉन्ग अप ट्रेंड के बाद बनी है? बहुत लंबा कोई अप ट्रेंड तो नहीं है, क्योंकि एक छोटे से स्विंग हाई को जस्ट अभी स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। तो हम इसे रिवर्सल कैंडल तो बिल्कुल नहीं ले सकते। क्या ये किसी रेजिस्टेंस पर है? नियर अबाउट कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा। तो क्या अब हम इसे ट्रेड करेंगे? नहीं, हम इस कैंडल को ट्रेड नहीं करेंगे। नॉट जस्ट बिकॉज क्योंकि हमें आगे का चार्ट दिख रहा है, जस्ट बिकॉज इसने हमारे चेकलिस्ट को क्लियर नहीं किया है। मैंने आपको बताया था डबल बॉटम बना के चार्ट जा रहा है एंड एक छोटे रिट्रेस मिला है। अगर कोई छोटा ट्रेंड है उसमें स्पिनिंग टॉप एज अ रिट्रेस कैंडल काम करती है, ना कि रिवर्सल कैंडल। तो इस चीज को ध्यान रखना। सो दैट्स ऑल फॉर अ डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको इस पूरी कैंडलस्टिक फ्री कोर्स में सभी कैंडलस्टिक पैटर्न्स का डिटेल्ड वीडियो मिलेगा। प्लीज सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।